जय सिया राम। हरिओम हरिओम। आज बात करने ये आया हूँ कि जो कानून है ना, वो ढाल भी है, औजार भी है। भारत के कानून की बात करता हूँ। जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है और जो कानूनी व्यवस्था है, उसमें जो कानून है वो हिंदुओं के लिए, हिंदू संतों के लिए, हिंदू पत्रकारों के लिए, हिंदू स्वावलंबियों के लिए, हिंदू जो धर्म में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते उनके लिए वो औजार है। काटने का, पीटने का, मारने का, डराने का, धमकाने का और दोयम दर्जे का नागरिक बने रहने का। ढाल कब होता है कानून? जब उसके सामने होता है क्रिश्चियन या कोई मुसलमान और उससे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो नेहरू से लेकर के मोदी तक जो कानून की व्यवस्था रही है वो हिंदुओं के खिलाफ रही है। भले ही मोदी हिंदू चेहरा लेकर के आए, वो गीत गा के आए कि ये जो कांग्रेस है वो यहाँ हिंदुओं की चेतना तक को नष्ट करने पे लगी हुई है, अपीजमेंट की सरकार है, उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के वो करने लगी है। कि अभी 2-3 दिन पहले कर्नाटक के शिमोगा में चर्च का जो एक पुजारी था, वो ऐसा चर्च का पुजारी, चर्च कोई मामूली नहीं रहा होगा क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज भी चलता रहा है। उस चर्च का नाम है फादर फ्रांसिस फर्नांडिस, है ना। इसको 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। पोक्सो लगा है, पोक्सो। 16 साल की कोई लड़की थी, उसके साथ ही दुराचार किया, दुष्कर्म किया, उसको जो भी करना है आरोप है, मैं क्यों कहूँ किया, ठीक है। इससे पहले तो फ्रैंको मुलक्कल थे, आपको पता चला तो बिशप थे जनाब। सिस्टर लूसी को अब तो उन फ्रैंको मुलक्कल के नाम से अब सारे जानते हैं। वो आई थी, खड़ी हुई थी, लड़ाई लड़ी, वेटिकन सिटी तक से उनकी ऐसी तैसी हो गई और बिशप को कानून ने तो बजाबते बरी ही कर दिया, है ना। और फिर सेलिब्रेशन हुआ, बिशप फ्रैंको मुलक्कल को लोगों ने कंधे पे उठाया और इनकलाब जिंदाबाद जो हुआ और नाचते गाजते, है ना, वो पंजाब से लेकर के केरल तक, है ना। ये टूल किट है, ये इस टूल किट है। इस वर्तमान में नहीं, फिर कहता हूँ, बंटवारे के बाद के भारत से लेके आज तक जो राजनीतिक सत्ता है अपने देश में, वो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू तंत्र के खिलाफ है, हिंदू संत के खिलाफ है। संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, कितनी बार बोलूँगा, क्यों बोलूँगा, लेकिन हमेशा बोलने की इसलिए ज़रूरत है कि तुमने एक हिंदू संत को आज तक जेल के अंदर रखा हुआ है, फ्रैंको मुलक्कल आज़ाद घूम रहा है। तो ऐसा है ना, बताते रहना चाहिए लोगों को। अब देखिए, ये जो है फ्रांसिस फर्नांडिस, अभी की घटना है ना, ताज़ा घटना है ना, जो इसका एक्सटेंशन होगा फिर बताएंगे। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, कर्नाटक में भेजा है। कर्नाटक में भैया तो सत्ता बदली है ना, अब तो खुलेआम जैसे कांग्रेस की सत्ता आई है तो कहते हैं कि गाय काटेंगे सड़क पे, और धर्मांतरण का जो कानून है उसे हटाने वाले हैं, लेकिन अब रुक गए हैं कि 2014 में भी चुनाव है। खैर, कि इंडिया टुडे में 17 मार्च 2022 का रिपोर्ट था कि पोंडसन जॉन, ये भी पृष्ठ था, पृष्ठ तो मतलब हिंदी में पुजारी कहते हैं, पृष्ठ को पृष्ठ ही कहिए, ये ईसाई होते हैं, है ना। इसने 17 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, है ना, और गिरफ्तार हुआ था। हुआ क्या था, पढ़ाई में ठीक नहीं थी बच्ची, तो उसकी माँ लेके आई थी काउंसलिंग के लिए, बच्ची को छोड़ के गई थी। अब ये भी केरल के थे जनाब, इन पर भी पोक्सो लगा है ना। क्रिश्चियन पादरी हैं रॉबिन बड्डक्कू मर्सी, जो भी जैसे भी हो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। अब माफ़ क्या करना है कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है, 20 साल की इसको सज़ा मिली, एक माइनर गर्ल के साथ इसने दुष्कर्म किया था पोक्सो एक्ट में, ठीक है। हाँ, और देखिए ये जो है क्रिश्चियन पादरी रॉबिन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसे अदालत से 20 साल की सज़ा मिली, लिखा कि 2 लाइफ टाइम। भैया उनका लाइफ टाइम 10 ही साल का होता है क्या? ये भी बड़ी बात नहीं है।
मैं कह रहा हूँ जो क्रिश्चियनिटी का जो तंत्र है, जो अपने पिस्ट को, पादरी को, अपनी संस्थाओं को जो वो बचाते हैं, जो उनका टूल किट है, किस लेवल तक काम करता है। ये जो विक्टिम लड़की थी, पहले तो उसको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की और मैनिपुलेट हो गए थे और हॉस्टाइल हो गए नहीं कोर्ट। तो उनका जो पहले का स्टेटमेंट था रॉबिन के खिलाफ, उसके आधार पर अदालत ने सजा सुना दी, चलो ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो पादरी, रॉबिन पादरी ने कोर्ट में अर्जी दी कि भैया मुझे विक्टिम लड़की से शादी करने की इजाजत दो। अकेले नहीं, विक्टिम जो थी उसने भी एप्लीकेशन में, दोनों ज्वाइंट एप्लीकेशन था। अब अपने ऊपर थूक लो या इस कानून की व्यवस्था के ऊपर थूक लो या सोच लो कि हो क्या। ये अपराध को अदालत में किस तरीके से धर्म के नज़रिए से देखा जाता है। और यहाँ जब हिंदू संतों की बात आती है तो सारे ओए 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 एकदम, मतलब कि पराकाष्ठा की हद हो जाती है कि हम कैसे अपने गुरुओं को, अपनी संतों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं शक के आधार पे। हरिओम, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो हिंदू हैं, सनातनी, अपने गुरुओं के खिलाफ, अपने संतों के खिलाफ शक के आधार पे कैसे कोई नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने अपराध नहीं किया होगा तो कानून छोड़ देगी। अरे कानून के चंगुल में हम उन्हें जाने क्यों देते हैं। हरिओम, ये जो 1, 2, 3 पादरियों की कहानी सुनाई मैंने, ऐसे 36 हैं भाई, बताइए। और मीडिया में संत शिरोमणि आसाराम बापू के सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। फिल्में बनाई जा रही हैं उनके ऊपर। और ये जो कानून की जो व्यवस्था है इस देश में क्या क्या करती, जरा सा। अरे अब तीस्ता तलवार को जितने की झूठे केस बनाए, वीडियो बनाए, करोड़ों रुपए लिए, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि भैया तू कोर्ट में आके दे, अपनी गिरफ्तारी दे या कोर्ट में सीधा हाजिर हो, भागी रहेगी कब तक। सुप्रीम कोर्ट ने रात में बेंच बैठा दिए। एक बेंच ने वो उसका होता है ना स्प्लिट जजमेंट, 2 थे तो स्प्लिट जजमेंट हो गया। फिर उसी रात में 3 जज के बना दिए, उसको 1 हफ्ता के लिए इंटरिम रिलीफ दिए, 1 हफ्ता के बाद चलो परमानेंट बेल दे दिया। ये है सुप्रीम कोर्ट। और वो मनीष कश्यप जो है उसको जेल में ठूसे हुए, वही CGI NSA लगा के, बताइए एक मामूली सी रिपोर्टिंग पे। लेकिन इंतहा देखिए कि इसको अदालत के लिए आतंकवादी भी खतरा न है, अपराधी भी खतरा न है, बम फोड़ने वाले, जलाने वाले भी खतरा न है। देखिए 17 साल तक जेल में रहा था, गोधरा ट्रेन को दोनों तरफ से बंद करके जलाया था 59 लोगों को, जिसमें दूध पीते बच्चे थे, माएँ थी, और ये तय किया था कोई भाग न सके। साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर 6 को जलाने वाला था फारूक अक्का हाजी भुड़ियो अब्दुल सत्तार। बड़ा लंबा सा नाम होता है, हाजी भुड़ियो अब्दुल सत्तार, और वैसे उसको फारूक बोलते थे। इसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। इस बंदे ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि ट्रेन के डब्बे के कोच से बाहर कोई आ ही ना पाए। बताइए, इसको बेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम तो बस ये कहने के लिए आए हैं कि जो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपका घर ही गुरुकुल है। आपके जो गुरु हैं वो आपके हैं, उनकी रक्षा संरक्षा, उनकी पूजा और उनके प्रति समर्पण आपका है। ये सत्ता नहीं आपको साथ देने आएगी, कानून की व्यवस्था आपको साथ देने नहीं आएगी। और ये भी सच है कि बिना राजनैतिक संवर्धन के सांस्कृतिक संवर्धन नहीं होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाले जो संत हैं, उनकी कृपा से ही सत्ता बदलेगी, सत्ता का आचरण बदलेगा, हिंदू सत्ता की, सनातनी सत्ता की व्यवस्था इस देश में होगी। जब तक नहीं होती है
जब तक ये हिंदू, सनातनी, संत, पत्रकार लोग सनातनी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले दोयम दर्जे के नागरिक हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। कश्मीर से लेकर के, मणिपुर से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर के, केरल से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, बिहार से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, पंजाब से लेकर के, पूरे देश में जहाँ भी प्रताड़ित हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर को गुरुकुल बना के जीने की ज़रूरत है। सत्ता परिवर्तन ये जागरूकता का परिणाम है जो हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। लोगों की नज़र, गिद्ध नज़र पड़ चुकी है इस चैनल पे, लेकिन हम तो गुरु में विश्वास करने वाले हैं, अपने ईश्वर को जीने वाले हैं, सिर्फ पूजने वाले नहीं हैं। जय सिया राम, हरिओम।